हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्काउंट का टाइप 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी के साथ डिस्काउंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी यानी 1 2 टाइप 1 2 3 4 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इसी तरह हम सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। और आपको स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि जो भी अगर आपको बुक चाहिए, अगर किरण पब्लिकेशन की आपके पास बुक नहीं है या फिर आपको ये सारे सॉल्यूशंस की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। किताब फॉर SSC सर्च करोगे आप टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको ये बुक यानी किरण पब्लिकेशन के बुक का PDF, साथ ही साथ में आपको ये सारे जो भी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा इनके PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट, दैट इज टाइप 5। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रेडर मार्क्स अप इज गुड बाई 120%, फिर वो 30% डिस्काउंट भी देता है। पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा इफ कॉस्ट प्राइस 750 है। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है? 750 है, ठीक है। और उसने 120% बढ़ा के लिखा है, मार्क किया है ना। तो 100% होता है, 120% और बढ़ा दिया यानी 220% मार्क किया उसने, 220/100। फिर क्या किया है? 30% डिस्काउंट भी दिया है। 100 - 30 दैट इज 70/100 का। इसे सॉल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 2 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22, 5 से 15 टाइम्स में 15 × 11 × 7 इज इक्वल टू 1155। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर इसी की तरह है। रिटेलर मार्क्स अप इज गुड बाई 20%, देन ऑफर्स 25% डिस्काउंट। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इफ इट सेल्स कॉस्ट प्राइस 2500। इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं देखो बताता हूँ। 2500 कॉस्ट प्राइस है, उसने क्या दिया है? 20% एबव मार्क किया है, ठीक है। तो 120/100 होगा। देन 25% का डिस्काउंट भी दिया है, तो यानी 75/100 होगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 30 टाइम्स में, ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 25 × 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2250। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब बॉय स्पेंड्स 20 टू परचेज टॉफ़ी एट 1 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो 20 रुपीज़ में वो पहले कितनी टॉफ़ीज़ लाता है? 20 टॉफ़ीज़, टी में यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट जब परचेस करता है सेम टॉफ़ी 40 रुपीज़ का, बट 50 पैसे का डिस्काउंट होता है, यानी 40 रुपीज़ का उसने परचेस किया। तो पहले 20 का 20 आ रहा था, अब 50 पैसे का डिस्काउंट यानी आधा मतलब हाफ रुपीज़ में 50 पैसे में एक टॉफ़ी मिल रहा है, तो 40 रुपीज़ में 80 टॉफ़ीज़ मिलेगा, है ना। एवरेज पूछा है, ठीक है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालेंगे, 20 रुपीज़ का था, ठीक है। 20 रुपीज़ उसने कितना खर्च किया टोटल? इसे पैसे में बोले तो 1 रुपीज़ को पैसे में बोले तो 100 पैसे खर्च किए उसने, ठीक है। प्लस 40 रुपीज़, सॉरी यहाँ पे जैसे 40 टॉफ़ीज़, जो 80 टॉफ़ीज़ लिए ना कि 80, देखो क्वांटिटी क्या होती है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने लिखा 20 टॉफ़ीज़ एट 100 पैसे, ठीक है। देन 80 टॉफ़ीज़ लिया ना, 80 टॉफ़ीज़ एट 50 पैसे। टोटल टॉफ़ीज़ कितनी? 80 20 100, नीचे 100 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो 6000/100 विच इज इक्वल टू 60 पैसे इसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर वाज 25% ऑफ ऑन बैग्स, अ लेडी बॉट अ बैग एंड गॉट एडिशनल 20% डिस्काउंट फॉर पेइंग कैश, शी पेज 480, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बैग? ये पूछा है। तो हम मान लो कि वो प्राइस x है, ठीक है। उस x पे 25% डिस्काउंट मिला यानी 75/100, फिर 20% डिस्काउंट मिला यानी 80/100 विच इज इक्वल टू 480। बस इसे सॉल्व करना है। 80 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 3 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 800। बस 1 लाइन में आप आंसर कर सकते हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, there was 25% off on shirt, lady bought that shirt and got a digital discount 20%, paying in cash for the 10% discount, she paid 324। सो प्राइस टैग पूछा, तो मान लो x था प्राइस, 25% डिस्काउंट मिला यानी 75/100 की वैल्यू है, 20% फिर डिस्काउंट मिला 80/100, देन 10% और डिस्काउंट यानी 90/100 विच इज इक्वल टू 324, है ना। इसे आप 2 0 से 2 0 कट कर लो। यहाँ पे 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में, ठीक है। अब हम इसे काट सकते हैं 3 से 108 टाइम्स में, और 9 से कितने टाइम्स में जाएगा? 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में। इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी, यहाँ पे आ गया हमारा 100 बचा हुआ है, इधर 6 बचा हुआ है, और कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा है, इसलिए 600 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट देयर वाज 25% ऑफ ऑन शर्ट, सिमिलर क्वेश्चन है शायद,
नहीं, डिफरेंस इसमें प्राइस डिफरेंट है, तो इसे आप खुद से करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे इसका आंसर क्या है, क्योंकि सभी चीज़ें सेम है। 25% ऑफ, 20% ऑफ, बस यहाँ पे शी पेड 405, हेयर शी पेड 324। सिमिलर तरीके से आप करो और सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कभी बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्क प्राइस ऑफ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4, MP ratio CP is equal to 5:4. If the profit earned by selling the article is 12.5%, what is the discount percentage? ठीक है, तो SP अगर हम लिख लेते हैं इस तरीके से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें तो मान लो सेलिंग प्राइस किस पे होगा, किस पे जैसे 12.5% प्रॉफिट किस पे होगा, मार्क प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो अगर इस पे 12.5 क्या होता है 1/8, तो मान लो कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो इसने 9 में सेल किया होगा, बस इसे इक्वल करना था। ये 8 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 8 40 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पूछा है व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितने का मिला, तो 40 उसमें मार्क किया था, डिस्काउंट कितने का मिला 36 का, मतलब 36 में मिला, तो 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है 40 पे इंटू 100, ठीक है। 10 टाइम्स में 10 से 10 एक जीरो बढ़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10% कैसे डिस्काउंट मिला है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट, ठीक है। एक शॉपकीपर जो है 21% अर्न करता है और 21% डिस्काउंट देने के बाद। पूछा द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, तो देखो आप लिख लो यहाँ पे CP मान लो 100 है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 121, क्योंकि 21% उसे गेन हो रहा है, 121 हो गया, ठीक है। तो बस 100:121 इसका आंसर हो गया। किसका पूछा है, CP रेशियो SP पूछा है, बस क्लियर। 21% डिस्काउंट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद भी वो अर्न कर रहा है 21% प्रॉफिट, तो 21% प्रॉफिट को हम कंसिडर करेंगे। CP 100, SP 121, बस इसी का रेशियो पूछा था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द पेमेंट इज मेड ऑनलाइन, एडिशनल डिस्काउंट 5% अगर वो क्रेडिट कार्ड होल्डर से। अ पर्सन विशेस टू बाई अ वॉच प्राइस 60,000 बाई पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट है, देन 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। 10 और 5 का अगर आप निकालोगे क्या बोलते हैं सक्सेसिव निकालोगे, एक बार ऐड करोगे 15 हो जाएगा, माइनस करोगे 10 इंटू 5/100 है ना, 10 इंटू 5/100 क्या हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 14.5% का डिस्काउंट है, 14.5% का टोटल उससे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 60,000 पे 14.5% डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 14.5% इसे हमें इसका निकालना है ना। तो 6,000 में लिख दिया, 60,000 इंटू 85.5/100 विच इज इक्वल टू 51,300, क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an item cost 400 during a festival sale, a company offers a sale discount that offer X% of its own regular price on its regular price with a discount coupon of 10%. The price of item used in both the sale discount and the discount coupon is 216. What is the value of X? ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले 400 का उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 400 कॉस्ट प्राइस है, X% का डिस्काउंट मिला है, यानी 100 माइनस X/100, इस बार X% डिस्काउंट है, फिर 10% डिस्काउंट कूपन यानी 90/100, और एट द एंड उसे 216 में वो चीज़ मिल गई, बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और 100 अगर आप इसे सॉल्व करोगे 4 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21600/90, ये चला जाएगा इससे, ठीक है। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 216/9 इंटू 4 दैट इज 36, इसे आप सॉल्व करोगे तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60%, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 40 आ जाएगा, बस दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ रिटेलर ऑफर डिस्काउंट स्कीम ऑफ शर्ट बाई 3 गेट 2 फ्री, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना 3/3 ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको क्या करना है, बाई 3 गेट 2 फ्री, ठीक है। तो टोटल देखो कितना उससे मिला है, टोटल 5 मिला है, 5 नीचे आ जाएगा, और फ्री कितना मिला है 2 मिला है, 2 ऊपर आ जाएगा इंटू 100, बस 5 से 20 टाइम्स में यानी 40% का डिस्काउंट है, दैट्स इट। आपको इस तरीके से करना होता है, टोटल जो होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो फ्री मिला है वो ऊपर आ जाएगा इंटू 100, बस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट इसका सॉल्यूशन भी छोटा ही है। देखो, द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड एट अ होलसेलर एट 300, द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड 1 आइटम गिवन फ्री, ठीक है। हर एक आइटम पे चौथा आइटम, ये वाला स्कीम है, बाई 3 गेट 1 फ्री, तो 1 फ्री है, टोटल कितना मिला 4 इंटू 100
दैट इज इक्वल टू 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इन एडिशन टू द फर्दर 10% डिस्काउंट अमाउंट पेबल ऑन वाई बाई 3 get 1, फिर साथ साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है इसी ऑफर पे। ठीक है, टू एनीवन परचेसेस मेकिंग वर्थ देन 10,000 से ज़्यादा ले रहा है। तो रमेश ने लिया है 18,000 का प्रोडक्ट, तो कितना मिलेगा उसे। ठीक है, तो एक तो 25% का डिस्काउंट है, दूसरा 10% का डिस्काउंट है। टोटल सक्सेसिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐड करो 35 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू 32.5 का उसे डिस्काउंट मिलेगा, है ना। खरीदा कितने का उसने, 18,000 का। अब इसी 18,000 पे आपको 32.5% का बस परसेंटेज में पूछा है ना, कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला है, परसेंटेज में डिस्काउंट पूछा तो 32.5, बस दैट्स इट। आपको सक्सेसफुल निकालना था। इस क्वेश्चन बस बड़ा है और है इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अगर वैल्यू बोलता तो 32.5% का डिस्काउंट निकाल के इसमें माइनस कर देते, या फिर 67.5 निकालते तो जो सीधा आ जाता है डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश मेड परचेजेस फॉर विच द अमाउंट पेबल। ठीक है, क्लियर हुआ। 32.5%, 75 मैंने क्लिक कर दिया, ये बी वाला है। ठीक है, विजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा विजिबल ही। ठीक है, 32.5 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of cost price and printed price पूछा है यहाँ पे। ठीक है, सी पी लिख लिया मैंने, एस पी लिख लिया, एम पी लिख लिया। ठीक है, 12% प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, 12% प्रॉफिट यानी 12/100 इज इक्वल टू 3/25, है ना। तो कॉस्ट प्राइस 25 का था और वो सेल कर रहा है 28 में, 12% प्रॉफिट कमा रहा है। सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, मार्क किया है 10, मार्क प्राइस किया 10 और सेल कर रहा है 9 में। बस इसे सॉल्व करना है। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25 इंटू 9 रेशियो 28 इंटू 9 रेशियो 28 इंटू 10। ठीक है, क्लियर। अब पूछा क्या है, किसका रेशियो पूछा है, कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये है, तो यहाँ पे 280 हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 25 इंटू 9 है कॉस्ट प्राइस, रेशियो 28 इंटू 9, 28 रेशियो 10 है। ठीक है, 28 इंटू 10 है। ठीक है, अब 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 9 5 ज़ा 45 रेशियो 56। दैट्स इट, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ सेल फोन is rupees 20,000 on Sunday. The shopkeeper offers a discount of 1,000 on purchase of cell phone. Further, if someone purchases a credit card, if he gives additional discount. If someone purchases cell phone on Sunday through a credit card, तो मैक्सिमम डिस्काउंट से कितना मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो प्राइस कितना है, 20,000 है ना। प्राइस यहाँ पे गिवन है 20,000, 20,000 प्राइस गिवन है। फिर डिस्काउंट कितने का दिया है, 1,000 का डिस्काउंट है, 1,000 का। फिर क्या बोला है, सेलिंग प्राइस फिर क्या हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बोला है रिक्वायर, यहाँ पे क्या बोला 5% एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, यानी 95% की अगर हम वैल्यू निकालते हैं 19,000 पे तो आ जाएगा हमारे 18050। बस ये आपको फाइंड आउट करना था, कितना पे करना, 18050 पे करना। अंडर अ सेल offer, Tanveer was offered 32% discount on part of mark price that was paid in cash, but he has to add 1.2% of part of mark price through a credit card. If Tanveer paid 75% of the mark price in cash and rest through card, what was the percentage mark price was the total final payment, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आप मान लो मार्क प्राइस 100 है। ठीक है, कैश में उसने 75% किया पे किया, यानी 75, बाकी क्रेडिट कार्ड से 25% पे किया। ठीक है, कैश में क्या है 32% का डिस्काउंट है, तो 75 इंटू 32% डिस्काउंट यानी 68 की वैल्यू अपॉन 100 यानी 51 रुपीज़ मुझसे देना पड़ा। क्रेडिट कार्ड में 2% 1.2% एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, 25 इंटू 101.2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 25.3%, 25.3 रुपीज़। तो रिक्वायर्ड परसेंट टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा, 51 प्लस 25.3 विच इज इक्वल टू 76.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर सेल ऑफर ऑफ आइटम महेश वाज ऑफर 24% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश बट वाज चार्ज्ड 1.5%। सिमिलर क्वेश्चन ऑन मार्क प्राइस पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड। इफ महेश पेड 40%, इसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ मुझे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, 15 जैसा ही है और इसे आप खुद से करके दिखाओ। सिमिलर क्वेश्चन इसी तरीके से आप करके दिखाओ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर अ सेल सुरेश ऑफर डिस्काउंट 20%। सिमिलर क्वेश्चन है बट ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। सुरेश को 20% डिस्काउंट मिल रहा है मार्क प्राइस पे। ही वॉज पेड इन कैश, जो पे कैश में पे करेगा, बट 0.5% एक्स्ट्रा उसे पे करना पड़ेगा अगर वो क्रेडिट कार्ड से पे करता है। 40% उसने मार्क प्राइस से पे किया, बाकी उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, 100 था मान लो, तो कैश से उसने पे किया 40%, ठीक है। तो कार्ड से उसने पे किया होगा 60%, क्रेडिट कार्ड सी से लिख देता हूँ मैं। तो 40% पे 20% का डिस्काउंट है, यानी 40 इंटू 80/100, ठीक है, इज इक्वल टू 32। 60 पे आपको 0.5 ज़्यादा पे करेगा, 100.5/100 विच इज इक्वल टू 60.3। टोटल पेमेंट क्या हो जाएगा, 32 + 60.3 विच इज इक्वल टू 92.3। दैट्स इट, क्लियर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, a further discount of 5% on the initial selling price offered if a person makes the payment in cash। ठीक है, 10% डिस्काउंट है, देन 5% डिस्काउंट है अगर वो कैश में देता है। तो मार्क प्राइस मान लो 54,000 है, तो पूछा कितने पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 54,000 मार्क प्राइस है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा 90/100, देन अगेन 5% का डिस्काउंट मिलेगा 95/100। ये 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 इधर चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो 54 × 9 × 95 है ना। इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 46170। ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ शॉप डिस्काउंट ऑफ 8% इज प्रोवाइडेड इफ द टोटल पेमेंट आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 5,000 से अगर ज़्यादा है, एन एडिशनल डिस्काउंट 20% मिलेगा। तो डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर इफ ही बाइज 12 प्रोडक्ट्स ईच ऑफ 750। ठीक है, 12 प्रोडक्ट्स उसने खरीदे हैं 750 ईच, तो टोटल कितना खर्च किया उसने, 9,000 खर्च किया, तो उसे ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसे पे कितना करना है, सबसे पहले 8% डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट मिला, 2 डिस्काउंट मिले से। तो 9,000 था, उस पर 8% का डिस्काउंट है 92/100, तो उसी पे 20% का डिस्काउंट 80/100। इसे सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 यहाँ चले जाएंगे, 1 से ये चला जाएगा, एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका एक ये भी चला जाएगा, 9 × 92 × 8, ठीक है, जो कि इक्वल होगा 6624 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 9,000 × 92/100 × 80/100 विच इज इक्वल टू 6624। ठीक है, 3 0 से मैंने काट दिया। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब कमेंट सेक्शन में बताते रहो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इन अ शोरूम द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 65,000, द कस्टमर गेट्स कैश डिस्काउंट ऑफ 2,000 एंड गेट्स अ स्क्रैच प्रॉमिसिंग परसेंटेज ऑफ 10 and 15%। ठीक है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब क्या बोला है, सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, 65,000 था और 2,000 और कैश का डिस्काउंट मिला। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसने बढ़ा के ही दिखाया होगा, तो कस्टमर गेट कैश डिस्काउंट प्लस 2,000 करे इज इक्वल टू, सॉरी माइनस करेंगे ना, डिस्काउंट है तो मैं इसे इरेज करके माइनस कर देता हूँ, 65,000 माइनस 2,000। ठीक है, तो उसे 63,000 में वॉशिंग मशीन मिल जाएगा, है ना। बट एक्स्ट्रा उसे डिस्काउंट भी मिल रहा है, पहले 10 का और 15 का, बट यहाँ पे पूछा क्या है 100%, मान लो 100 था उसकी वैल्यू, तो एक में 10% डिस्काउंट 90, दूसरी 95। ठीक है, अब इनका डिफरेंस है 5% का, तो 5% किसके इक्वल है, अगर हम 5% ऑफ 63,000 निकालते हैं, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट प्राइस, तो 5% निकालना है आपको, 5% ऑफ 63,000। ठीक है, तो 5/100 इंटू 63, 1 2 3 0, 2 0 से 2 0 चला गया, 630, 3150 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इफेक्टिव, ये आप खुद से करोगे, बाय 5 गेट 3 फ्री, ईजी है। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर ड्यू डेट, one gets a reduction of 12% on amount of bill. By paying the tax before the due date, a person gets reduction of 2,100 the amount house tax was। ठीक है, हाउस टैक्स यहाँ पे पूछा है 12%, 1 gets रिडक्शन ऑफ 12%। ठीक है, अगर रिडक्शन ऑफ 12% है और उसे 2,100 मिला है, तो 2,100 किसकी वैल्यू है, 12% की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू पूछा है, इज इक्वल टू 17,500। 10, यही था क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ये 175 टाइम्स में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन मशीन एंड सेल्स फॉर 48,380। इफ ही डज नॉट ऑफर डिस्काउंट ही विल गेट 18% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन पूछा है, तो देखो शॉपकीपर को ऑफर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 82% का, सॉरी 18% का, 18% यानी 82%
पेमेंट उसे करना पड़ेगा, और पेमेंट 82% कितना है 48,380। 48,380 82% की वैल्यू है। 100% की अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर जाएगा 59,000। ठीक है, 590 टाइम्स में चला जाएगा, 590 टाइम्स में। ठीक है, 59,000 आ गया। अब प्रॉफिट विदाउट डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं मिलता तो 18% प्रॉफिट हो जाता। तो ये 59,000 प्रॉफिट होने के बाद का है। ठीक है, प्रॉफिट वाला अमाउंट है, तो 118 की वैल्यू होगी क्योंकि 18% प्रॉफिट, 100% निकालेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स में चला जाएगा 590। ठीक है, 50000। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाउट एन बुक एट 31% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। इफ नो डिस्काउंट वॉज गिवन यू वुड हैव टू पे 2480 मोर। ठीक है, 31% डिस्काउंट 2480 की वैल्यू है, इजीली पता चल रहा है। 2480 अपॉन 31 इंटू 100। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 8000। ठीक है, 8000 उसका कॉस्ट प्राइस है। अब बोला क्या है यहाँ पे 31% डिस्काउंट अगर होता तो उससे कितना पे करना पड़ता, मतलब कितना पेमेंट किया उसने, तो 8000 पे 31% डिस्काउंट यानी 69/100 की वैल्यू। 20 से 20 चला जाएगा, 9 8 72 किस में है, इसमें है 5520। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल वाज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन बुकिंग ऑफ 2 or more rooms. Additionally, the hotel is offering 5% discount on payment using any card of SBI. Rakesh booked 2 rooms in the hotel for a day at a rate of 1500 per room per day. While checking out उसने SBI सिल्वर कार्ड दिखाया. How much amount did he have to pay? ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है 2 रूम पे 12% का डिस्काउंट है। ठीक है, और कार्ड से पेमेंट का डिस्काउंट 5% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 12% और 5% दो डिस्काउंट मिल रहे हैं उससे, कार्ड का फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट उसका कितना हुआ था 1500, 2 दिन का हुआ था 3000 है ना। इस 3000 पे उसे 12% का डिस्काउंट मिला यानी 88/100। फिर 5% का भी डिस्काउंट मिला 95/100। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना था। इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, और इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2508 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। 12% और 5% का डिस्काउंट मिला है, बस आपको ये फाइंड आउट करना था। इजी क्वेश्चन है डिस्काउंट के। A dealer offers 45% discount on a package. He offers a further discount of 25% on reduced price on the cash payment. What was the customer have to pay on the packet of 2800 in cash available both discounts? ठीक है, 2800 था, 45% डिस्काउंट मिला यानी 55/100, देन 25 मिला 75/100। बस इसे सॉल्व करना है आपको, विच इज इक्वल टू 1155। ईजी क्वेश्चन से डिस्काउंट के काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 880 शॉपकीपर गेन्स 10%। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सेल्स ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन प्रीवियस सेलिंग प्राइस। हिज गेन और लॉस परसेंट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, एक आर्टिकल को सेल करने पे अगर वो 880 में सेल करता है वो 10% गेन कर रहा है, तो 880 किसकी वैल्यू है 90 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू अगर आप निकालोगे ओके 10% वो गेन कर रहा है ना कि 90 की, लॉस थोड़ी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 880 110 की वैल्यू है 100 की निकालोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन प्रीवियस प्राइस सेलिंग प्राइस। अब 880 पे वो 25% डिस्काउंट, सॉरी 800 पे वो 880 पे वो 25% डिस्काउंट देने पे तैयार है क्योंकि अब सेल नहीं हो रहा है। 75/100 इसे आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 660। तो लॉस कितने का हुआ 880 से 660 में 140 रुपीज़ का, 140 रुपीज़ का लॉस कितने पे 800 पे इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा 17.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर लॉस ऑफ 17.52। ठीक है, पीयूष मार्क्स द प्राइस ऑफ his article 30% more than the cost price. If he sells article at 5720 after allowing discount of 20%, कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, तो मान लो कॉस्ट प्राइस एक्स है, एक्स मान लो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो उसने 30% इंक्रीज़ किया यानी 130/100, और फिर क्या किया 20% डिस्काउंट भी दिया 80/100 विच इज़ इक्वल टू 5720। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5500। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 0 से 0 चला जाएगा। 13 4 52 से डायरेक्ट कर जाएगा। 13 4 52 होता है, 52 से 4 टाइम्स में। ठीक है, देन फिर से 4 टाइम्स में 440। अब जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5500 इधर आ जाएगा, और ये 10 भी इधर है। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 5500 आ जाएगा। ठीक है,
द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 8%, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, ये पूछा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 125। ठीक है, CP है, ये MP है। अब 8% डिस्काउंट पे बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 92% ऑफ 125। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 115 रुपीज़। ठीक है, पूछा किसका रेशियो है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। सेलिंग प्राइस क्या है 115, कॉस्ट प्राइस क्या है 100। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 23:20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर ऑफर्स, ये आप खुद से कर सकते हो, बाई 3 4 गेट फ्री, बाई 5 6 गेट फ्री, इसमें से कौन सा जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहा है, तो आप खुद से इसे सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑन परचेज ऑफ articles worth 10,000, the shopkeeper offers a flat discount of 500 on his customers. Further, by shopping using credit card, 7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इफ़ अ कस्टमर परचेजेज आर्टिकल फॉर 10,000 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, कितना पे करना है उसे। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा कोई खर्च कर रहा है तो उसे 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 9500 पहले हो गया। ठीक है, सॉरी एक बार मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आप जैसे इसमें देखो, इसे मैं इरेज करता हूँ 1 मिनट। ठीक है, 10,000 था, 10,000 था, 10,000 था। ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्काउंट मिला है उसे, यहाँ पे डिस्काउंट मिला है 500 का, फ्लैट 500 डिस्काउंट और टू हिज कस्टमर्स बाय अलाउइंग क्रेडिट कार्ड 7% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसे मिल रहा है। ठीक है, तो 500 का डिस्काउंट यानी 9500 में वो मिल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, माइंड में आप देख लो, माइंड में कर सकते हो कुछ चीज़ें। देखो 9500 में वो मिल जाएगा, 9500 में वो मिल जाएगा, पर एक्स्ट्रा 7% का डिस्काउंट है, यानी 93/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 8835 आ जाएगा। ठीक है, 1 लाइन आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैच कोका कोला लिख देते भाई, विद MRP ₹20 इज डिस्प्लेड इन हाइपर मार्केट विद एन ऑफर ऑफ बाई 2 गेट 1 फ्री, इसे आप खुद से करोगे, बाई 1 2 3। ठीक है, a shopkeeper has announced 25% rebate on prices of stationery items. If anyone needs to rebate of ₹40, then how many stationery item costing ₹32 be purchased? ठीक है, 33 क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस देखो मान लो शॉपकीपर जो है वो 25% रिबेट दे रहा है किस पे, स्टेशनरी आइटम्स पे। अब इफ़ एनीवन नीड्स टू हैव रिबेट ऑफ ₹40, देन कितने स्टेशनरी आइटम्स से खरीदने पड़ेंगे। आइटम कॉस्टिंग 32 शुड बी परचेस्ड। ठीक है, चलो आप सॉल्व करते हैं इसे। तो मार्क प्राइस मान लो X है। ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 40 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट चाहिए, और डिस्काउंट कितना है 25% है। कुछ भी लो 25% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो X पे अगर 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो 40 के इक्वल है ना, 40 के इक्वल है। इस तरीके से X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 160। ठीक है, X की वैल्यू आ गई आपकी 160। और क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज 32। अब इस 160 में 32 आर्टिकल, वैसे एक आर्टिकल 32 का है तो कितने आर्टिकल आएंगे, इससे डिवाइड करोगे 5 आ जाएंगे। और एक और तरीका क्या है, CP रेशियो SP। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट है 25% का, यानी 4 का है तो 3 में दे रहा है ना। तो कितने का डिस्काउंट है, 1 यूनिट का डिस्काउंट है। या 1 यूनिट किसके इक्वल है, जैसे 1 यूनिट किसके इक्वल है, यहाँ पे क्या कहाँ पे गया, 1 यूनिट यहाँ पे 25% रिबेट मिल रहा है। इफ़ एनीवन नीड्स टू रिबेट 40। ठीक है, तो आप देखो नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो जाएंगे 4 × 40, क्योंकि 40 रुपीज़ का है, अपॉन बाई 32 कहाँ गया 32 इज इक्वल टू 5 आइटम्स। ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको निकालना था 432 की वैल्यू है ना, 432 की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की, और सेलिंग प्राइस निकालना आपको 40 रुपीज़ पे क्या होगा। तो इस तरीके से 5 आइटम्स आ जाएगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइप 5 यानी पूरी तरीके से डिस्काउंट ख़त्म होता है। और आगे हम वीडियो लाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की सोच रहे हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की या फिर पर्टिकुलर चैप्टर की या फिर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे कंटेंट रेगुलरली आपको देखोगे इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जो कि आपके SSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। किताब फॉर SSC नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई फालतू की बातें नहीं होगी, बस पढ़ाई की बातें होंगी। और आपको ये सारे PDF चाहिए तो याद से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, थैंक यू।